मैंने अमेजोन पे लास्ट मंथ में 5 लाख रुपए की सेल की, लेकिन मुझे जो पेमेंट आया है वो आया है ओनली 50,000 रुपीज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेले बंधु में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेजोन के जो पेमेंट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कितना अमेजोन हमें पेमेंट देता है, कब देता है, कितना होल्ड करके रखता है, और इतनी ज्यादा सेल होने के बावजूद भी मुझे इतना कम पेमेंट क्यों आया है, क्या ऐसे रीजंस रहे हैं जिस वजह से मुझे पेमेंट नहीं मिला है, और किस तरीके से पूरा पेमेंट का सिस्टम जो है वो अमेजोन का वर्क करता है। क्योंकि अभी मेरे पास जो फंड्स हैं वो खत्म हो गए और मुझे और इन्वेंट्री मंगवानी है, लेकिन अमेजोन के साइड से अभी तक मेरा कोई पैसा ही नहीं आया। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दो चीजें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है अमेजोन के पेमेंट्स को समझने के लिए। सबसे पहला कि आपका जो पेमेंट्स है वो ऑर्डर डिलीवर्ड होने के 10 दिन, 7 दिन या 3 दिन में आपको मिलता है। वो डिपेंड करता है आपके टायर के ऊपर। यदि आप स्टैंडर्ड सेलर हैं तो आपका 7 दिन से 10 दिन में मिलता है। यदि आप उससे ऊपर वाले सेलर हैं जैसे कि प्रीमियम या फिर एडवांस सेलर हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो पेमेंट है 3 या 7 दिन में आपको मिलते हैं। तो ऑर्डर डिलीवर्ड होने के 7, 10 या फिर 3 दिन के बाद आपका जो पेमेंट है वो मिलता है। और सेकंड थिंग हमें याद रखनी है कि आपके जो पेमेंट्स हैं वो सीओडी जो आपको ऑर्डर्स आते हैं उनके पेमेंट्स अलग आते हैं, और जो प्रीपेड आपको ऑर्डर्स आते हैं उसका जो पेमेंट है वो अलग से अमेजोन आपको देता है। अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीधे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो पेमेंट का डैशबोर्ड है पूरा अमेजोन का वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने अमेजोन में लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आपको सीधे पेमेंट्स पे आ जाना है और पेमेंट वाले टैब पे क्लिक करना है। उस तरीके का जो डैशबोर्ड वो आपके सामने खुल के आ जाता है और इसमें कई सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे खुल के आ जाते हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे भी कुछ पैसा दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टेटमेंट व्यू। अब स्टेटमेंट व्यू में देखिए सबसे पहला जो कॉलम आ रहा है वो आ रहा है टोटल बैलेंस का। टोटल बैलेंस में सबसे पहले मेरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो बता रहा है, यानी कि जो प्रीपेड ट्रांजेक्शन जो है उनका जो अमाउंट दिखा रहा है 9,300 रुपए बता रहा है, और सीओडी का जो बता रहा है वो बता रहा है 10,599 रुपए, और डिफर्ड ट्रांजेक्शन जो बता रहा है वो बता रहा है 54,000 रुपए, और टोटल जो बता रहा है मेरा बैलेंस वो बता रहा है 74,000 रुपए। यानी कि जो मेरा टोटल बैलेंस है वो है 74,000 रुपए। उसमें से 54,000 रुपए जो बैलेंस है वो अभी ऐसा बैलेंस है जो कि ऑर्डर या तो इन ट्रांसिट में है या फिर डिलीवर्ड हो गए हैं, लेकिन उनका जो रिटर्न साइकिल है वो एंड नहीं हुआ है, जिस वजह से अमेजोन आपका जो पेमेंट है वो जब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि किसी ऑर्डर का रिटर्न पीरियड एंड नहीं हो जाता है। तो ये जो 54,000 रुपए है वो उन्हीं ऑर्डर का पेमेंट है जो कि डिलीवर्ड हो गए या फिर इन ट्रांसिट में है, लेकिन उनका जो रिटर्न विंडो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब वो रिटर्न विंडो खत्म हो जाता है तो उसके नेक्स्ट जो आपका पेमेंट साइकिल होता है उसमें अमेजोन आपका पेमेंट दे देता है, क्योंकि जो रिफंड आते हैं, रिटर्न आते हैं, उनका जो पैसा कटता है वो इसी में से आपका कट जाता है। और ऊपर जो आपको दिखा रहा है सीओडी बैलेंस 10,599 और 9300 रुपए, ये वो जो पेमेंट है जो अवेलेबल है आपके लिए, जो ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए हैं, जिनका रिटर्न विंडो भी एंड हो गया है, और आप का ये जो पेमेंट है वो पक्का नेक्स्ट जो साइकिल है, जैसे कि मेरा जो पेमेंट है वो संडे टू संडे आता है, तो 10,000 और 9,000 लगभग 19-20 हज़ार रुपए जो है वो मेरा संडे को आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ रहा है फंड्स अवेलेबल। तो फंड्स अवेलेबल में वही अमाउंट आएगा, जैसे कि 9300 रुपए आपका इलेक्ट्रॉनिक का, 10,599 रुपए आपका सीओडी का। ये जो पेमेंट है वो मुझे संडे को आना है। अब इसके बाद इतना जो पेमेंट है वो मेरा अवेलेबल है और ये मुझे आना है, फाइनल हो गया है। टोटल जो है वो 19,000 रुपए मुझे आना है नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन। रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन अमेजोन इसलिए देता है कि मान लेते हैं मेरा जो पेमेंट है वो संडे को आना है। अब संडे को जब इनिशिएट होता है तो वो मुझे मंडे को मिलता है, लेकिन मुझे अपने सप्लायर को पेमेंट करना है क्योंकि मुझे और जो इन्वेंट्री है वो ऑर्डर करनी है। तो उस कंडीशन में अमेजोन आपको अलाउ करता है कि जो आपके अवेलेबल फंड्स हैं उनको आप अभी ले सकते हैं। जैसे कि आप अभी इनिशिएट करेंगे तो इवनिंग या फिर कल तक आपको जो पेमेंट है वो आ जाएगा। अब ये रिक्वेस्ट पेमेंट का जब आप करते हैं तो नेक्स्ट जो साइकिल में जो आपका और भी पेमेंट बनने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपका नेक्स्ट साइकिल में ऐड हो जाएगा, और इस जो आपने रिक्वेस्ट पेमेंट किया है 19,000 रुपए वो आपको अभी के अभी मिल जाएगा। तो ये जो फंड्स अवेलेबल हैं वो आपके वो वाला पेमेंट है जो आपको नेक्स्ट साइकिल में मिलना है, जिनका रिटर्न पीरियड एंड हो गया है और जो ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए तो उनका पेमेंट आपको अमेजोन के साइड से नेक्स्ट साइकिल में मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉलम दिख रहा है वो दिख रहा है रिसेंट पे आउट का। रिसेंट पे आउट में जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट 22/2/2026 को 3857 रुपए ये जो मेरा प्रीपेड जो ऑर्डर्स है उनका, और 12,385 रुपए ये जो सीओडी ऑर्डर्स थे उनका पेमेंट लास्ट पेमेंट साइकिल में, यानी कि लास्ट जो मंडे या फिर संडे है उसमें मुझे मिला है। तो यहाँ पर रिसेंट पे आउट आपका दिखता है। और नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए नेट
प्रोसीड 10,599 रुपए, ये आपको दिख रहा है COD का, यहाँ पे COD सिलेक्ट है तो COD का दिख रहा है 10,599 रुपए, जो कि मैं ऊपर भी दिख रहा था। और इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पे जब मैं करता हूँ 9,300 रुपए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का दिख रहा है। अब इसमें देखिए प्रोडक्ट चार्जेस जो है वो 12,027 रुपए लगे और टैक्स जो है वो 608 रुपए लगा है, शिपिंग जो है वो 533 रुपए लगा है और रिफंड एक्सपेंस ये 0.19 पैसा मुझे लगा है। अब रिफंडेड सेल जो है वो 82 रुपए और सारा जो आपका रिडक्शन है और जो आपको पेमेंट मिला है वो सारे यहाँ पे आपको दिखते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये भी दिखता है ट्रांसफर 9300 रुपए विल बी इनिशिएट ऑन 1 मार्च। तो नेक्स्ट जो मेरा पेमेंट डेट है वो 1 मार्च है। 1 मार्च को मुझे 9300 रुपए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के मिलेंगे, उसके बाद 10,599 रुपए मुझे जो है वो COD के मिलेंगे। और ये जो है वो फाइनल अमाउंट नहीं है जो मुझे 1 तारीख को मिलने वाला है, क्योंकि आज जैसे कि आज कौन सा डे है, आज है वेडनेसडे, तो थर्सडे को भी मेरा पेमेंट इसमें ऐड ऑन होगा और फ्राइडे को भी होगा, सैटरडे को भी होगा। तो ये 3 दिन और हैं जिसमें कि ये जो मेरा फंड्स अवेलेबल दिख रहा है इसमें 3 दिन तक और जो ऑर्डर्स होंगे जिनका रिटर्न पीरियड एंड हो जाएगा उनका पेमेंट भी इसमें ऐड होता जाएगा। तो वो सारा ऐड होने के बाद मुझे संडे को मेरा जो पेमेंट है वो इनिशिएट होगा अमेजोन के साइड से। अब ये हो गया हमारा पहला टिप स्टेटमेंट व्यू में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांजेक्शन व्यू में। ट्रांजेक्शन व्यू में जब हम जाते हैं तो ट्रांजेक्शन व्यू में आप देख सकते हैं किसी भी ऑर्डर का ट्रांजेक्शन COD का देख सकते हैं। आप किसी डेट के ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, 5 तारीख तक, 10 तारीख तक, किसी ऑर्डर का आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑर्डर ID भी सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे जब आप देखेंगे तो नीचे सारे जो ऑर्डर्स हैं जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुए वो सारी डिटेल्स आपको दिखती है। उसके बाद ऑल स्टेटमेंट में जब हम आ जाते हैं तो ऑल स्टेटमेंट में भी हम देख लेते हैं। तो ऑल स्टेटमेंट में आपका जो दिखता है जो जैसे कि आपका जो पेमेंट साइकिल है, जैसे कि 7 दिन का आपका पेमेंट साइकिल है, तो उस पेमेंट साइकिल का पूरा कितना आपका अमाउंट बना, कितने आपके रिफंड हुए, कितना आपका एडवर्टीजमेंट में खर्चा हुआ, कितने आपके रिटर्न्स हुए, सारा जो एक्सपेंस है पूरे एक पेमेंट साइकिल का इसमें आपको दिखता है। जैसे कि ये जो पेमेंट साइकिल है, जैसे मैं देखूं 15/2/26 से 22/2/26 तक का, यानी कि 7 दिन का जो पेमेंट साइकिल है इसमें मुझे जो पे आउट मिला था COD का, जैसे कि यहाँ पे COD सिलेक्ट है, 12,000 रुपए मिला था। अब इसमें व्यू ट्रांजेक्शन पे जब मैं जाऊंगा तो मैं इसी वाले टैब पे आ जाऊंगा और यहाँ से मैं सारे जो ट्रांजेक्शन है वो देख पाऊंगा। जैसे कि इसमें 25,000 रुपए की सेल हुई है, रिफंड 4300 रुपए का हुआ है, एक्सपेंस 9200 रुपए हुए हैं और सारे जो खर्चे काट के मुझे 12,000 रुपए इसमें मिला है। और जैसे कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक का भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक का मुझे 9,000 रुपए और 300 रुपए। तो यहाँ पे आप जो ऑल स्टेटमेंट जो है उसमें आप साइकिल बाई साइकिल देख सकते हैं कि किस साइकिल में मुझे कितना जो पेमेंट है वो सेल हुआ है, कितना मेरा कटा है और कितना मुझे फाइनल मिला है। और इसके बाद नेक्स्ट जो टैब आता है वो डिसबर्समेंट्स का आता है। डिसबर्समेंट में आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में कितना पैसा आपके अकाउंट में किस डेट में इनिशिएट हुआ है। जैसे कि जो इनिशिएट हुआ है 22 तारीख में प्रोसेसिंग इनिशिएटेड, ये कंप्लीट हो गया है। सेंड टू बैंक 23 तारीख को, यानी कि मंडे को सेंड हो गया, तो मंडे को ही मुझे जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में मिल गया था। तो 3857 रुपए जो है वो मुझे उसी दिन 22 तारीख को इनिशिएट हुआ, क्योंकि मेरी जो पेमेंट साइकिल है वो संडे टू संडे की चलती है। तो 7 दिन संडे को इनिशिएट हुआ 22 तारीख को और 23 तारीख को बैंक में भेजा गया और 23 तारीख को मुझे मेरे अकाउंट में मिल गया। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक देख सकते हैं, इसके साथ में आप COD का भी देख सकते हैं। तो COD का भी मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 12,000 रुपए 385 जो है वो मुझे इनिशिएट हुआ था। उससे पहले के जो इनिशिएशन है या फिर जो पैसा जो अमेजोन ने भेजा है उसकी सारी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग इनवॉइस हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका एडवर्टाइजिंग में पैसा कटा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप एडवर्टाइजिंग इनवॉइस हिस्ट्री में जब जाएंगे तो एडवर्टाइजिंग वाले टैब पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप सारे जो जितना भी आपका एडवर्टाइजिंग का पैसा खर्च हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लैंडिंग मतलब अगर लोन्स वगैरह जो है वो उनकी डिटेल्स आती है यहाँ पे। और रिपोर्ट रेस्पिरेटरी में आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है किसी भी साइकिल की, किसी भी पेमेंट की, उनको आप एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है वो आता है आपका कि जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैंने 5 लाख की सेल की है, लेकिन मुझे जो पेमेंट है वो ओनली 50,000 रुपए है। फॉर एग्जाम्पल मान सकते हैं कि 1 तारीख को मेरे पास कोई एक ऑर्डर आया 100 रुपए का। अब वो जो ऑर्डर है 1 तारीख को 100 रुपए का आया और फिर वो 7 तारीख को वो डिलीवर्ड हो गया। 7 तारीख को जब वो डिलीवर्ड हुआ तो वो जो पेमेंट है वो मेरे इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगा 100 रुपए। अब 100 रुपए के बाद क्या, 7 तारीख के बाद क्या हुआ कि उसका जो रिफंड या फिर रिटर्न विंडो जो था वो 14 तारीख तक था। कस्टमर आप उस ऑर्डर को 14 तारीख तक रिटर्न कर सकता था। तो 14 तारीख तक वो जो पेमेंट है वो होल्ड रहा और 14 के बाद 15 जब तक उसने 14 तारीख तक उस
कस्टमर ने उस ऑर्डर को रिटर्न या रिफंड नहीं किया तो 15 तारीख को मेरा जो पेमेंट है वो अमेजोन मेरी जो पेमेंट साइकिल है उसमें ऐड कर देता है। तो इतना आपको समझना है कि आपको यदि 1 तारीख को ऑर्डर आ रहा है तो उसका पेमेंट आपको 15 तारीख तक आएगा, यानी कि 15 दिन आपको लगा के चलना है और 15 दिन का आपको पैसे का बैकअप भी रखना है ताकि आप और जो इन्वेंट्री है उसको ऑर्डर कर पाए और अपनी जो ऑर्डर्स है उनको फुलफिल कर पाए। तो यदि आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और नई नई वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन भी मिलती है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।